हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जिस कंपनी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह कंस्ट्रक्शन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसका बिजनेस है। यह एक पीएसयू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। इसका बिजनेस भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। इसका बिजनेस मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, यूके, श्रीलंका, अल्जीरिया, अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इस कंपनी का बिजनेस 20 से ज़्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। यह कंपनी 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में और 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट विदेश में अभी तक कंप्लीट कर चुकी है। यह कंपनी एयरपोर्ट, हाईवेज, बिल्डिंग्स, फुटओवर ब्रिज, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम, टेलीकॉम टावर से रिलेटेड स्टेशन बिल्डिंग, रेलवे सिग्नल, स्ट्रीट हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाने का काम, यह कंपनी इन सब बिजनेस में सम्मिलित है। इस कंपनी का स्टॉक आजकल बाजार में बहुत हलचल मचा रहा है, इसलिए कवर कस लें क्योंकि आज हम इस इरकॉन की क्षमता का पता लगाने जा रहे हैं। इरकॉन सिर्फ एक कंपनी ही नहीं है, भारत के रेल नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी भी है। इरकॉन कंपनी की छाप आपको हमारे देश के ढांचे में, बुनियादी ढांचे में दिख सकती है। इसके पास में 34,000 के ऊपर के ऑर्डर इसके पास इसके ऑर्डर बुक में है और जबकि इसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है, यानी कि इसके पास जो ऑर्डर है इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। करंट प्राइस इसका 240 के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले साल यह कंपनी अपने निवेशकों का पैसा 5 गुना कर चुकी है। इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब एक नज़र इसके सेल्स पर भी डाल लेते हैं। इसकी सेल्स 2018 में 4,024 की थी, 2019 में 4,798 की हो गई, जबकि 2020 में 5,391 की और 2021 में 5,350 की और 2022 में 7,380 की और 2023 में 10,398 की। आप देख रहे हैं इसकी सेल्स दिन पर दिन निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ 2018 में 409 का था, फिर बढ़ कर के 450 का हुआ, फिर 2020 में 485 का हुआ, फिर 2021 में 391 का हुआ। यह कोरोना टाइम था। और 2022 में 592 का और 2023 में 765 का हो गया। अब आप इसकी एक नज़र हम इसके रिजर्व्स पर भी देख लेते हैं। 2018 में इसके रिजर्व से 3667 के, जो अब बढ़ कर के 5,023 के हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इसके रिजर्व्स भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में इसके रिजर्व्स 3870 के हुए, 2020 में 4,070 के, 2021 में 4,309 के और 2022 में 4,478 के और 2023 में 5,223 के माफ़ कीजिएगा। और इसकी बोरिंग देखें तो 1,505 की है, जो अगर हम इसके रिजर्व के मुकाबले में इसकी बोरिंग देखते हैं तो कम है। तो यह कंपनी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का काम निरंतर बढ़ता जा रहा है और आजकल आप देखेंगे हमारा भारत अभी विकसित देशों में नहीं है। जैसे जैसे भारत विकसित देश होगा वैसे वैसे हमारे देश के अंदर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा और इस कंपनी का काम भी बढ़ता चला जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इस कंपनी को अपनी नज़र पर रखना चाहिए। नमस्कार। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।